नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट पर। कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 3 क्लासेस 3rd to 12th सभी क्लास के लिए। और आज का अपना सुविचार है हिंदी में। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर करत निशान। यानी निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास करते रहने से हमें हमेशा सफलता मिलती है। जैसे सिल पर जो कुएं में जो सिल लगी होती है जिससे हम पानी खींचते हैं, हमेशा पानी खींचते रहने से भी उसमें रस्सी के कारण क्या पड़ जाता है, निशान पड़ ही जाता है। उसी तरह निरंतर अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आज जो मैंने टॉपिक कवर किया है वो है कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इसको टाइप ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं, रैम, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। तो इन टॉपिक्स को कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी को डिवाइड करते हैं हम दो भागों में। एक होती है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी दो पार्ट हैं, रोम और रैम। रीड ओनली memory, random access memory. Read only memory also divided into three parts: PROM, programmable read only memory; EPROM, erasable programmable read only memory; EEPROM, electrically erasable programmable read only memory. Then we have a RAM. RAM also we have a two parts. One is static RAM and dynamic RAM. जो लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, कोई बात नहीं, अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे। Secondary memory we have where we store the data permanently, that memory is called secondary memory. तो उसमें क्या क्या है, वो डिवाइसेस जिसमें हम परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, डिजिटल डिस्क, वीडियो ड्राइव, पेन ड्राइव्स। तो ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहला what is computer memory है ना। So computer memory is any physical devices capable of storing information temporarily. It's like a RAM, random access memory, or permanently like a ROM, read only memory. Memory devices utilize integrated circuit and are used by the operating system, software and the hardware. So basically what is our memory? मेमोरी वो जगह है कंप्यूटर की जहाँ पर डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है या टेम्परेरी स्टोर किया जा सकता है। तो दो तरह की मेमोरी कंप्यूटर में होती है। एक जहाँ डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस करने के लिए स्टोर होता है, और एक जगह ऐसी है जहाँ पर हम डेटा को परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी पे चलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी इज ए कंप्यूटर मेमोरी दैट एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू. This include the several types of memory such as the processor cache and the system ROM. However, the most cases primary memory refers to system RAM, random access memory. So primary memory is basically computer's memory which is directly accessed by the CPU. It is the fastest memory. ये fastest होती है क्योंकि CPU की स्पीड के अकॉर्डिंग इसको काम करना होता है। CPU जिस तरह स्पीड से वर्क करता है उसी स्पीड से इस मेमोरी में भी कार्य होते हैं, और जनरल केस में हम प्राइमरी मेमोरी को रेफर करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी से। इसके बारे में अपन रैंडम एक्सेस मेमोरी में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी रिफर्स टू द स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स. इट मे ऑल्सो रिफर्स द रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया सच एज USB फ्लैश ड्राइव, CD, DVDs. Like a primary memory, secondary memory is not accessed directly by the CPU. Correct. ये CPU से डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक मेमोरी है जहां पर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। अब इन दोनों मेमोरीज को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं कि ये दोनों मेमोरी कैसे काम करती हैं। जब आपका टीचर आपको पढ़ाता है, जनरली मैं कंप्यूटर टीचर हूं तो मैं वाइट बोर्ड में पढ़ाता हूं, है ना, और वाइट बोर्ड में डेली मैं अपने नए टॉपिक्स को लिखता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं।
है ना। और जब मेरा काम खत्म हो जाता है तो मैं वाइट बोर्ड से वो डेटा को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। प्राइमरी मेमोरी ठीक उसी तरह से टेम्परेरी, डेटा कुछ समय के लिए यहाँ पर होता है, जब हमें प्रोसेस करनी होती है, प्रोसेस होने के बाद डेटा हट जाता है या मिट जाता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, जब आप क्लास में बैठे होते हो और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं जो भी वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ या डिक्टेट करता हूँ, आप उसको अपने नोटबुक पर लिखते हो। वो नोटबुक आपके पास हमेशा है, तो जब भी आपको रिकॉल करना हो कि सर ने उस दिन क्या टॉपिक पढ़ाया था, आप अपने नोटबुक से देख सकते हो। ठीक उसी तरह हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, वो डिवाइसेस हैं जहां डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, आपकी पेन ड्राइव्स, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं अपन प्राइमरी मेमोरी के पहले पार्ट में, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रीड एंड चेंज इन एनी ऑर्डर, typically used to store working data and the machine code. A random access memory devices allow data items to be read or written in almost the same amount of time, irrespective of the physical location of the data inside the memory. एक्चुअली मैंने पहले भी बताया है कि रैम जो है वो हमारी वर्किंग मेमोरी है। ये मेमोरी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब है बदलते रहने वाली, यानी कि इसमें लिखा हुआ डेटा या जो कोड है वो हर बार बदल जाता है, चेंज होता जाता है। इस तरह की मेमोरी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस इसलिए कहते हैं, वी डोंट नो द फिजिकल लोकेशन ऑफ द डेटा। इसमें जो डेटा है वो कहाँ स्टोर है, किस तरह से स्टोर है, रैंडमली स्टोर होता है। जहाँ उसको खाली जगह दिख जाएगी वहाँ वो स्टोर हो जाएगा। रैंडमली स्टोरेज है, रैंडमली एक्सेस है, सो इसलिए इस मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। इसकी फिजिकल लोकेशन हमें नहीं पता होती, वी डोंट नो द फिजिकल लोकेशन ऑफ एनी मेमोरी। हमें किसी भी मेमोरी में डेटा किस जगह पर स्टोर है उसकी फिजिकल लोकेशन नहीं पता होती, हमें हमेशा उसकी लॉजिकल लोकेशन पता होती है। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा डिटेल में, पर रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए अगर हमें समझना है तो पहली चीज़, इट्स अ मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। सेकंड, ये वोलेटाइल है, हर बार बदलती रहती है। इसमें रखा हुआ डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे इसमें रखा हुआ डेटा मिट जाएगा, नहीं रहेगा, है ना। तो ये हमें समझना है। तो दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड इसको प्रोसेस डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा किया जाता है, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस मेमोरी। एक तरह की प्रोसेसिंग करने के लिए जो मेमोरी हमें यूज़ करनी है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम वी हैव? तो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही चिप हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। ये फिगर आप देख रहे हैं, इस तरह की रैम चिप होती है, इसको हम सीपीयू में फिक्स करते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम का डिफरेंस क्या है? Dynamic RAM has the dynamically refreshed all the time or it forget what it is holding। ये बार बार चेंज होती रहती है, रिफ्रेश होती रहती है। तो इसमें क्या रखा हुआ है ये भूल जाता है इसको, और दैट मीन्स कि इट इज़ रिफ्रेशिंग इटसेल्फ डायनेमिकली, अपने आप ये रिफ्रेश होती रहती है और इसमें रखा हुआ डेटा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। सो स्टैटिक रैम इज़ फास्ट एंड एक्सपेंसिव and dynamic RAM is less expensive and slower. Therefore, the static RAM is used to create the CPU speed sensitive cache, while dynamic RAM form the larger system RAM space. So there is a difference. Static RAM is little bit faster than dynamic RAM. Basically, the cache part of the CPU is stored in the static RAM instead of dynamic RAM. So both types of RAM we have in our system. One is static, another one is dynamic. Next slide is read only memory. What is read only memory? Read only memory is a type of non volatile memory used in the computer and other electronic devices. Data stored in the ROM cannot be electronically modified after manufacture of the memory device. read only memory भी primary memory का ही एक part है। अंतर यह है, जैसे इसका नाम है रीड ऑनली मेमोरी, तो इसमें रखा हुआ डेटा इसको मैन्युफैक्चर्ड करते वक्त ही स्टोर कर दिया जाता है
और इसमें रखा हुआ डेटा नॉन वोलेटाइल होता है, जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट चेंज द डेटा, डेटा को हम नहीं बदल सकते। एक बार जो डेटा इसमें रख दिया गया वही डेटा इसमें स्टोर रहेगा, और हम बार बार उस डेटा को हम पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बट उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका जो बेसिक टाइप है वो 5 है। रोम जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक तो रोम ही होती है, जिसको मैंने बताया कि रीड ओनली मेमोरी। दूसरी होती है प्रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रॉम क्या है? प्रॉम इज शॉर्ट फॉर द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अ मेमोरी चिप और ऑन विच द डेटा कैन बी रिटन ओनली वंस. Once a program has been written onto the PROM, it remains there forever. Unlike RAM, PROMs retain their content when the computer is turned off. बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त ही इस मेमोरी चिप में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस मेमोरी चिप में डेटा एक बार लिख दिया जाता है, वंस इट इज़ रिटन, एक बार लिख दिया जाता है, और यह डेटा जो लिखा गया है वो हमेशा हमेशा के लिए प्रॉम में स्टोर होता है। जैसा कि रैम में डेटा हर बार मिट जाता है, डेटा हर बार चेंज हो जाता है, मगर प्रॉम में ऐसा नहीं है। प्रॉम में डेटा हमेशा परमानेंटली स्टोर रहता है। तो प्रॉम इज रिटेन देयर कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। नाउ नेक्स्ट वन इज ई प्रॉम। इसको हम ई प्रॉम प्रोनाउंस्ड करते हैं, ई प्रॉम्स प्रोनाउंस्ड करते हैं। तो ई प्रॉम क्या है? इट्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रखा हुआ डेटा है ना, अगर हम इसको देखें तो ई प्रॉम इज अ टाइप ऑफ रोम चिप दैट कैन रिटेन द डेटा इवन इफ देयर इज नो पावर सप्लाई। द डेटा कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड बाय यूजिंग द अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो यहाँ पर एक सुविधा हमें मिली हुई है कि इसमें रखे हुए डेटा को, प्रोग्रामिंग डेटा को हम इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट के जरिए, एंड द यूवी लाइट्स क्लियर द डेटा ऑन द चिप सो दैट इट कैन रीप्रोग्राम, और उसको हम दोबारा उसमें हम प्रोग्राम्स को डाल सकते हैं। तो एक स्पेशल तरह का ये रोम चिप होता है जिसको इलेक्ट्रिकली यूवी लाइट के जरिए, अल्ट्रा वायलेट रेस के जरिए इरेज किया जा सकता है। यह एक सुविधा इसमें हमें मिली हुई है। फिर आ जाते हैं हम ई प्रॉम पर, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम। सो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है? इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी is a user modifiable read only memory that can be erased and reprogrammed repeatedly through the application of higher than normal electrical voltage. Unlike EEPROM chips, EEPROMs do not need to be removed from the computer to be modified. यानी कि इसको कंप्यूटर से निकाल करके मॉडिफाइड करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम बार बार इसमें रखे हुए डेटा को, प्रोग्रामेबल डेटा को इरेज कर सकते हैं, मगर हायर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के जरिए हम इरेज कर सकते हैं। तो EEPROM भी एक तरह का रोम का ही पार्ट है, रीड ओनली मेमोरी ही है, जिसमें यूज़र जो है प्रोग्रामेबल डेटा को या प्रोग्राम किए हुए डेटा को इरेज कर सकता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के द्वारा। तो ये मेन हमारे जो दो पार्ट हैं EEPROM और EEPROM, ये आप मत समझिएगा कि रोम जो है वो वोलेटाइल है। रोम इज़ अ नॉन वोलेटाइल, मगर कुछ स्पेशल कंडीशन में इसमें रखे हुए डेटा को यूवी लाइट के जरिए या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के जरिए हटाया जा सकता है और दोबारा रीप्रोग्राम किया जा सकता है। अब आ जाते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक solid state non-volatile computer memory storage medium that can be electrically erased and reprogrammed. Flash memory is widely used with car radios, cell phones, digital cameras, PDA, solid state drives, tablet and printers. So this flash memory is also one kind of read only memory. So I think I am very clear about the read only memory and the five types of read only memory. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपन सेकेंडरी मेमोरी पे, है ना।
सेकेंडरी मेमोरी मैंने बताया था जैसे हमारी नोटबुक होती है जिसमें हम परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक उसी तरह सेकेंडरी मेमोरी में वो डिवाइसेस हैं. सेकेंडरी मेमोरी refers to the storage devices such as the hard drives and solid state drives. It may also refer to removable storage media such as USB flash drives, CD and DVDs. Unlike the primary memory, secondary memory is not accessed directly by the CPU. Very clear. सेकेंडरी मेमोरी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है और जब भी हमें उसकी आवश्यकता होगी, जब भी हमें उसकी ज़रूरत होगी, हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं. तो ऐसी मेमोरीज, ऐसे डिवाइसेस को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. अब आप चित्र में देख सकते हैं जो मैंने फिगर यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है उसमें बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस दिए हुए हैं. ये अब आपको देखने को नहीं मिलेगा. ये पुराने समय में यूज़ किया जाने वाला एक तरह का स्टोरेज डिवाइस था और ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस था. कंप्यूटर के अंदर नहीं होता था, ये कंप्यूटर में बाहर होता था जिसको हम फ्लॉपी डिस्क कहते थे. तो अब ये उपयोग में नहीं होता है कंप्यूटर्स में क्योंकि अब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम थी, मैक्सिमम 1.44 MB. तो अब तो बहुत ही हमारी नॉर्मल कैमरे का जो फ़ोटो का साइज़ है वो भी 2 से 3 MB होता है. तो अभी इनका उपयोग नहीं होता है. हाँ, हार्ड डिस्क का हम प्रयोग करते हैं. ये इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है. इंटरनल स्टोरेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर के CPU के अंदर इसको हम फिक्स करते हैं और अटैच करते हैं मदरबोर्ड के साथ में. तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क और इसका अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. अभी नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर में ये 1 TB के करीब आता है. मेमोरी कार्ड्स, तो मेमोरी कार्ड्स ये हमें कहाँ यूज़ होते हैं? ऑब्वियसली हमें डिजिटल कैमरा है या हमारा जो स्मार्ट मोबाइल्स हैं इनमें हम ये कार्ड्स लगा सकते हैं. इनकी भी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है. ये हमारे पेन ड्राइव्स हैं जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है. डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं. CDs और DVDs आपको पता है, इट इज़ अ कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वीडियो डिस्क जो काफ़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करते हैं. तो ये सारे डिवाइसेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं. अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रेज किया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी लाइक HDD, CD एंड DVDs एंड एक्सेट्रा. इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिए खुद से समझने की कि इन दोनों के बीच में मेनली डिफरेंस क्या है, क्या मेन डिफरेंस है. तो मैंने कई बार बताया है कि रैम जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहलाती है. इट इज़ डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU. बट secondary memory is a permanent storage device. It is not directly accessed by the CPU. This is the main difference and the difference of the speed also. The main memory RAM is very fast instead of secondary storage devices like HDD, CD, DVD, pen drive etc. RAM की स्पीड और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस की स्पीड बहुत ज़्यादा अंतर होता है. तो क्योंकि जो प्रोसेसिंग मेमोरी है वो रैम है जो डायरेक्टली CPU से एक्सेस होती है. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेमोरी. आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट दिस थिंग्स. सो कीप लर्निंग बिकॉज द लर्निंग इज़ द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी पेशेंटली. और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए. थैंक यू.